Hello everyone. Today we will discuss the topic normality. AKTU में normality के क्वेश्चन आए 2019 में. So first is the what is the normality? Normality जो होता है, it is a number of gram equivalent weight which will dissolve in a 1 liter of solution. So normality का फार्मूला लिख सकते हैं हम. Normality is equal to number of gram equivalent weight dissolved in a 1000 ml of solution, 1000 ml of solution, or we can say 1 liter of solution. 1000 ml का मतलब होता है it is a 1 liter of solution. So definition में आप लिख सकते हैं what is the normality? Normality can be defined as a number of gram equivalent weight which will dissolve in a 1000 ml of solution. Number of gram equivalent weight dissolve in 1000 ml of solution. और फार्मूला लिख सकते हैं आप. Question next. Question पूछ रखा है. Question number 2 is the it's a related question from the normality. What is the normality of solution when dissolved in 20 gram of NaOH in a 500 ml of water? तो जो अगर 20 ml of NaOH को 500 ml of water में डिसॉल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी? नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं. याद रखना है आपको. We can represent it through the capital N. So answer for the question number 2, we can calculate the normality of the solution according to the question. So सबसे पहले हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा. मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए मान लीजिए कि NaOH का सॉल्यूशन बनाना है. सेकंड क्वेश्चन में NaOH का सॉल्यूशन. तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मॉलिक्यूलर वेट होता है 23. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 and the oxygen का 1. So when you will plus these all, then 40 is the molecular weight. So 40 gram you can say. So अगर 40 ग्राम जो है 40 ग्राम is the molecular weight. हमको पता है कि नॉर्मेलिटी के फार्मूला में इक्विवेलेंट वेट को डिसॉल्व करते हैं 1000 ml ऑफ वाटर में. अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का, तो NaOH का मॉलिक्यूल हमें पता है आयोनाइज होकर Na+ देता है और OH- देता है. OH- मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द एसिडिटी और बेसिसिटी. एसिडिटी अपॉन बेसिसिटी. मतलब इक्विवेलेंट वेट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मेलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ वाटर. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट. मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने अभी निकाला कि मॉलिक्यूलर वेट होता है 40 NaOH का, और यहाँ आयोनाइज करने पे एसिडिटी या बेसिसिटी इट इज अ बेस. OH आयन बेस होता है. 1 मोल एक OH आयन डिसोसिएट हो रहा है. सो डिवाइडेड बाय द 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 ग्राम. मतलब बोलने का ये है कि जो NaOH होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट एक ही होता है, क्योंकि उसका बेसिसिटी 1 होता है. अगर मान लीजिए कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे होते, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज होने के बाद Ca2+ प्लस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है. जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जनरेट करता है, तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते, इक्विवेलेंट वेट, तो क्या करते? कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट लेते और कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करते 2 से, बिकॉज़ द बेसिसिटी इज 2 हियर. सो इन अ केस ऑफ कैल्शियम the molecular weight and equivalent weight are the different, but in the case of NaOH single number of ions base are generating here. 1 मोल OH का जनरेशन हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट को 1 से डिवाइड करने पे 40 ही आएगा. सो इक्विवेलेंट वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम होंगे इस कंडीशन. ठीक है. तो मैं मेरे बोलने का मतलब यदि 40 ग्राम ले लिया आप लोगों ने और 40 ग्राम को ही लेके 1000 ml में डिसॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाता है अपना कैसा सॉल्यूशन? 1 नॉर्मल सॉल्यूशन. योर बी ऑल ऑफ दैट हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना होता है. इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या करते हैं हम लोग? इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मान लीजिए 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम लोग थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, देन ऐड द 40 ग्राम ऑफ the sodium hydroxide
दिया इसको, मिक्स दिया इसको और वॉल्यूम को 1000 ml बना लिया, 1000 ml। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? इट इज अ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अब हमारे क्वेश्चन में जाते हैं, सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ NaOH। तो हमें याद रखना है कि यदि क्वांटिटी दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ NaOH 500 ml में डिसॉल्व किए, तो उसकी नॉर्मेलिटी पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हेन वी विल डिसॉल्व 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ वाटर? तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा ऑफ सब्सटेंस का, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये तो आपको समझ में आ गया वन नॉर्मल का सॉल्यूशन कैसे बनता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब हम बताते हैं मास क्या है। मास का मतलब जो मास दिया हुआ है 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया हुआ है, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था 40 ग्राम, 40 ग्राम। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग का नॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है? हमारा होता है इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट यहां ले लिया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट solution dissolved in which will be in a volume of water, volume किसमें लिया था? लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में। तो हमने क्या किया? ग्राम इक्विवेलेंट वेट मास पर मॉलिक्यूलर मास इसी को लिखते थे हमने 20 डिवाइडेड बाय 40 और इधर क्या लिया? वॉल्यूम में। वॉल्यूम कितना है इसका? 500 ml। तो भाई वॉल्यूम जो है ना लीटर में लेते हैं, 500 ml में। तो क्या करेंगे? 500 ml डिसॉल्व बाय द 1000 ml वॉल्यूम है तो 1000 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 40 into 1000 डिवाइडेड बाय 500। ये 500 2 टाइम्स 20 2 जा 40, so 2 is also cancelled from the 2, so the normality is 1। भाई आप देखिए 20 upon 40 into 1000 upon 500, ये 500 upon 1000 जब ऊपर जाएगा ये तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो 1000 upon 500, 1000 को 500 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 20 से 2 आएगा, 2 कैंसिल होगा, देन 1 आएगा। तो बोलने का मतलब क्या है? इट इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट इज अ नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन when we are dissolving the 20 gram of NaOH in a 500 ml of water. So it is a normality of given according to the question, given solution having a normality is a 1 normal of the solution. Thank you.